नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खैरथल तिजारा और बानसूर में अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित जन सेवा शिविर का किया अवलोकन। लाभार्थियों को मिला योजनाओं का तुरंत लाभ। मुख्यमंत्री का महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम। सामूहिक विवाह सम्मेलन बना जरूरतमंद बेटियों के सम्मान का मंच। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि, बताया युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अलवर जिले के खैरथल तिजारा विधानसभा क्षेत्र के असलीमपुर गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत आयोजित जन सेवा शिविर का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को साकार करने के लिए राज्य सरकार हर गाँव, थानी और कस्बे तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि जन सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन को योजनाओं के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि सरकार स्वयं लोगों के द्वार तक पहुंच रही है। शिविर में चिकित्सा, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास, श्रम, कृषि, जलदाय, विद्युत, राजस्व, आवासन और अन्य विभागों ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए थे। मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान किया गया और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ वितरित किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अंत्योदय संबल पखवाड़ा सरकार की संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमाण है। यह शिविर जन कल्याण की भावना को साकार करते हुए आमजन को राहत और अधिकार देने का माध्यम बन चुके हैं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार जन सुनवाई और शिकायत निवारण की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बना रही है, ताकि हर नागरिक को समय पर समाधान मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ रहा है और राजस्थान विकसित राज्य के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि और आमजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ये हमारा क्षेत्र बाबा मोहन राम का क्षेत्र है। तिजारा की हनुमान बगीची, फरदरी बाबा का हमारा आकर्षण है। मोनी बाबा आश्रम भी है। यह धार्मिक पर्यटक भी है। हम गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं, तो हमें देखना होगा कि हमारे किसान का और हमारे गरीब का किस तरह से भला हो सकता है। इस संबल पखवाड़े के माध्यम से, शिविर के माध्यम से हमारे किसानों के अटके हुए काम होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यह अंत्योदय पखवाड़ा हमारा 24 जून से लगातार चल रहा है, 9 जुलाई तक चलने वाला है। इसमें सभी भूमि संबंधी काम होने वाले हैं। और यही नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव भी हम बनाने जा रहे हैं, गरीबी मुक्त गांव बनाने जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटपुतली, बहरोड के बानसूर के गिरोडी में आयोजित जन कल्याण शिविर का निरीक्षण कर लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार अंत्योदय के संकल्प को आत्मसात करते हुए समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये शिविर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भाव को साकार करते हैं। मुख्यमंत्री ने शिविर में आए वरिष्ठ जनों, महिलाओं, युवाओं और दिव्यांगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा, सुशासन और समर्पण के भाव के साथ चलाए जा रहे ये शिविर प्रदेश के गरीब, जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सशक्त बना रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे, ये सुनिश्चित किया जाए। आपको बता दें कि इन शिविरों में 30 से अधिक विभागों की योजनाओं का एक ही स्थान पर लाभ मिल रहा है। साथ ही पात्रजनों को मौके पर ही प्रमाण पत्र और स्वीकृति आदेशों का वितरण किया जा रहा है। वहीं हेल्थ चेकअप, वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति, कृषि योजनाओं की जानकारी और समाधान भी इस शिविर में हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये शिविर 9 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य महिला सदन सांगानेर में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में 11 आवासनियों को वैवाहिक जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 21 हजार रुपए की सहायता राशि के चेक भेंट किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक समावेशन और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक प्रेरक पहल है। ये आयोजन न केवल जरूरतमंद बेटियों को सम्मानजनक जीवन की शुरुआत का अवसर देता है, बल्कि सामाजिक समरसता और संवेदनशीलता को भी बढ़ावा देते हैं। श्री शर्मा ने बताया कि पिछले विवाह सम्मेलन के बाद 1900 से अधिक युवकों ने विवाह के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 11 योग्य युवकों का पारदर्शी प्रक्रिया से चयन किया गया। उन्होंने बताया कि चयन में बेटियों की पसंद और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बेटियों और महिलाओं के आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 21,000 से 51,000 रुपए की सहायता भी दी जा रही है। पिछले 1.5 वर्ष में इस योजना से 13,000 से अधिक बेटियों को 71 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने लाड़ो प्रोत्साहन योजना को बालिकाओं के जन्म, स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने वाली गेम चेंजर योजना बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के हर आयाम पर केंद्रित होकर योजनाएं चला रही है, ताकि हर बेटी आत्मविश्वास के साथ समाज में अपनी पहचान बना सके। राज्य महिला सदन सांगानेर में आयोजित ये सामूहिक विवाह सम्मेलन हमारी सरकार की सामाजिक समावेशन और महिला सशक्तिकरण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस पुनीत अवसर का हिस्सा बनने के लिए गर्व का विषय है। मैं सभी 11 लाडलियों और उनके जीवन साथियों को हृदय से बधाई देता हूँ, जो आज इस मंगल में बंधन में बंधकर अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। ये समारोह उन बेटियों के लिए एक नया सवेरा है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित थी। इससे उन्हें सम्मान, स्नेह और आत्मनिर्भरता की एक राह भी मिली है। इस सदन में आयोजित पिछले सामूहिक विवाह के बाद 1900 से अधिक युवकों ने यहाँ की बेटियों के साथ विवाह के लिए आवेदन किया। इनमें से कठिन चयन प्रक्रिया के बाद 11 युवकों को चयन किया गया, जो आज हमारी 11 लाडलियों के जीवन साथी बन रहे हैं। हमारी सरकार ने महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ लाखों महिलाओं को और बालिकाओं तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह के लिए 21,000 से 51,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। पिछले 1.5 वर्ष में हमने इस योजना में 13,000 से ज्यादा बेटियों को 71 करोड़ रुपए की सहायता दी है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने का काम भी हमने किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वामी विवेकानंद की 123वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री निवास पर उनके चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्र निर्माण में योगदान और प्रेरणादायी विचारों को स्मरण करते हुए उन्हें युग पुरुष बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने आत्मबल, राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक गौरव के भाव से देश के युवाओं को नई दिशा दी। उनके विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने विवेकानंद के प्रसिद्ध उद्घोष उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो का उल्लेख करते हुए कहा, यह संदेश आज के युवा भारत के निर्माण में मार्गदर्शन करता है। श्री शर्मा ने कहा कि विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। उनका जीवन सेवा भाव, आत्मविश्वास और कर्म योग की मिसाल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकारें युवाओं, किसानों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है की भावना को आत्मसात कर समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी और प्रभावी विदेश नीतियों के कारण भारत ने वैश्विक मंच पर एक नई और मजबूत पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की कुशल कूटनीति और नेतृत्व ने भारत को दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सम्मानित देशों की श्रेणी में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री गुरुवार देर रात लंदन के समयानुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूके की संसद में संस्कृति युवा संस्था द्वारा आयोजित
12वें भारत गौरव अवार्ड समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस आयोजन को न केवल भारतीय प्रतिभाओं के सम्मान का उत्सव बताया, बल्कि इसे भारत और यूनाइटेड किंगडम के मजबूत और सौहार्दपूर्ण संबंधों का प्रतीक भी कहा। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।